Welcome to the NEET biology analysis. So in this video we will discuss disorders of respiratory system. तो ये देखा गया है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन तो आते हैं, डिसऑर्डर से भी कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। और यूजुअली इसमें रीजन पूछते हैं कि एस्थमा इसका क्या रीजन है, इसमें कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है। सिस्टम रेस्पिरेटरी है, पार्ट रेस्पिरेटरी का होगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पार्ट अफेक्ट होते हैं। जैसे अब देखो, एस्थमा इज ए डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। पहले तो क्या है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी पहली सिचुएशन। कॉजिंग व्हीजिंग, ठीक है, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकायोल्स। दोनों चीज के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी इसके अंदर। तो एस्थमा का रीजन जब पूछेंगे तो ये बता दोगे। प्रॉब्लम क्या होती है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है। एम्फाइसीमा इज ए क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच, अब देखो एम्फाइसीमा में क्या इफेक्ट हो रहा है, एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड। एक तो ये हो गया जब ये पूछा जाए कि एम्फाइसीमा में क्या होता है, तो एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड, पहली कंडीशन। कह रहे हैं कि होता क्यों है, तो इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज्ड। ये क्वेश्चन 2020 में ही आया हुआ है। इन विच टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर द रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज्ड, एम्फाइसीमा। ठीक है जी। तो इसका रीजन क्या है, वन ऑफ द मेजर कॉज एम्फाइसीमा का सिगरेट स्मोकिंग इसका बहुत बड़ा रीजन है। तो अब देख लो भैया, सिगरेट स्मोकिंग से तुम्हारी हो रही है एम्फाइसीमा। ठीक है जी। तो दो को हमने बड़े डिटेल में पढ़ लिया है। अब आगे चलते हैं। आगे ये कह रहे हैं जी, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो ऑक्यूपेशन का मतलब जो काम से रिलेटेड हो, जैसे सीमेंट की इंडस्ट्री है, स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री है, इनका क्या है, वो ऑक्यूपेशन है, धंधा है। तो उसके थ्रू अब लेबर है लो क्लास की, उसे पता नहीं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे उनके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो वो हो गया ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। मतलब कि कुछ ऐसे रोजगार हैं जिनमें मजबूरी है। अब मजबूरी है तो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल अंदर जाएंगे तो किसके थ्रू जाएंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। तो अल्टीमेटली वो डिसीज कॉज करेंगे। तो पढ़ते हैं इसको। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, so much dust is produced that the defense mechanism of the body can't fully cope with the situation. तो डिफेंस मैकेनिज्म के भी बस के नहीं, इतना डस्ट आ जाएगा। तो लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। तो इसमें ये भी क्वेश्चन आ चुका भैया, फाइब्रोसिस किस में होती है और क्या होती है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। ठीक है जी, फाइब्रस टिश्यू की प्रोलिफरेशन हो जाएगी एंड कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लंग डैमेज किस में होगा, ना तो अस्थमा में होगा ना तो एम्फाइसीमा में होगा, ये होगा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसमें तुम्हारा लंग डैमेज होने की संभावना है। तो वर्कर्स इन सच इंडस्ट्री शुड बियर प्रोटेक्टिव मास्क। तो आजकल मास्क का चल रहा है, लेकिन इस इंडस्ट्री में नॉर्मल सिचुएशन में भी मास्क लगाना जरूरी है, ताकि जो छोटे छोटे पार्टिकल वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर ना करें। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन लगा लेते हैं, पढ़ तो लिया हमने, क्विक दे देते हैं एक बार। तो एस्थमा क्यों हो रहा है जी, एस्थमा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, तो व्हीजिंग, ठीक है जी, कॉजिंग व्हीजिंग टू ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकायोल्स। दोनों चीज का इन्फ्लेमेशन है, ब्रोंकाई का भी है ब्रोंकायोल्स का भी है। एम्फाइसीमा में देख लो, एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाएगी और रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, क्यों होगा, सिगरेट स्मोकिंग से। अगला कह रहे हैं जी, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो ये कहाँ होती है, स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री वगैरह में होती है। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, और इसका है सीरियस लंग डैमेज हो सकता है इसके अंदर। तो ये तीन ही दिए हुए, छोटा सा है तो इजीली याद हो जाना चाहिए। एक आध क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, हालांकि एक क्वेश्चन पिछले 2-3 साल में आया है, और प्रोबेबिलिटी तो एनसीईआरटी है, तो किसी भी लाइन से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ा जाए।